Hello, good afternoon, friends. Jai Hind. So, today I will start exercise 4.3 of chapter 4, quadratic equation. So, we have finished exercise 4.1 and 4.2. And I told you, go through that videos, and if you feel any doubt, you can comment me over there. So, today we'll start 4.3, and in 4.3 we will especially start question number 2 and 3, which is actually based on the roots of different types of roots they are having. These equations are actually having different types of roots, and it cannot be solved by factorization. Okay, so first of all we'll talk about some basic things that how we'll tackle those equations, or we can say quadratic equations. So let us see रूट्स. बेसिकली मैंने आपको बताया रूट्स क्या होता है. जो भी सॉल्यूशंस निकलते हैं एक्स के दो सॉल्यूशंस निकलते हैं, वो इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, उसे ही रूट्स बोलते हैं. जैसा कि हम बेसिकली फैक्टराइजेशन में करते हैं. ठीक है. तो यू कैन सी, लेट मी टेल यू अबाउट नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स मीन्स यहाँ पे एक नेचर ऑफ रूट्स में जो हम फॉर्मूले के हेल्प से जब हम रूट्स निकालते हैं, तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है इसे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी बोला जाता है. ओके, या मेथड ऑफ श्रीधराचार्य. फाइन. सो बेसिकली देखो, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन की मेथड से नहीं कर सकते. और एक और मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है. तो पहला तो मेथड है फैक्टराइजेशन जो हमने कर लिया. दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हम अभी नहीं कर रहे हैं. थर्ड जो है मेथड ऑफ श्रीधराचार्य मीन्स रूट्स, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन की हेल्प से अल्फा बीटा के फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे. अब बोले पता कैसे चलेगा सर? जब फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा तब आपको ये लगाना है, अदरवाइज ये मेंशन होगा कि यूज द फॉर्मूला, बाय द फॉर्मूला फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, ऐसा बोला होगा तो हम ये स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो पहले मैं नेचर के रूट्स की बात करूं कि अलग अलग टाइप्स के रूट्स मिलते हैं हमें. मैं बात करता हूँ कैसे क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन जो फॉर्मूला है लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और मेंशन होगा. सेकंड थिंग्स अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला जो है अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी. दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. एंड अपॉन टू ए बीटा माइनस बी माइनस रूट ऑफ डेल्टा और डी अपॉन टू ए. दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac में बहुत कुछ डिपेंड करता है. ठीक है. मैंने नीचे एक डायग्राम बनाया है, उसके थ्रू आप समझ जाएंगे इजीली. देखो रूट्स थ्री टाइप्स के होते हैं. देखो अगर यहाँ पे बी और ए और सी, देखो बी कहाँ है, ये रहा, एंड ए इज हियर एंड सी इज हियर. विल टेक द वैल्यू मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड द वैल्यू ऑफ सी. इसको हम अलग से लिख लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे. देन आफ्टर इफ द डी's वैल्यू विल कम ग्रेटर देन जीरो, अगर डी की वैल्यू क्या आई, जीरो से बड़ी आई, तो उस जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो रियल और डिस्टिंक्ट. और अगर रूट्स की वैल्यू डी इक्वल टू जीरो आती है तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेंगे, जो हमें रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे बट इक्वल होंगे. लाइक मीन्स दोनों वैल्यू कैसे आएगी, सेम आएगी. इफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे और रूट्स हमें नहीं मिलने वाले. सो दिस इज द एक्चुअली 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन रूट्स. ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है. ठीक है. बेसिक अगर अब अभी आपको पता नहीं चला तो हम फॉर्मूला का हेल्प करके, सम करके, एग्जांपल देख के इसे इजीली हम पता कर लेंगे. सो लेट अस प्रोसीड. सो you can see questions is already I have written x minus 1 upon x is equal to 3. So let us proceed. So first of all you can easily see मैंने क्या बोला ऊपर कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लगेगा और ये जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही यूज कर सकते हैं. बट गिवन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वी हैव टू चेंज द गिवन फॉर्म इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो लेट अस प्रोसीड. First of all, multiply this x here and here. X into x, x square minus 1 is equal to x into 3, 3x
Fine. Now take this 3x this side. So x square plus it will be minus 3x and minus 1 equal to 0. Fine. First step. Now first thing, coefficient we will compare by ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, write the value separately. If you don't have any coefficient, then always remember there will be 1. There will be 1 in the multiple. तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ दिख नहीं रहा, तो ये मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. क्यों? एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या होता है ए, तो ए की वैल्यू 1. देन बी, यू हैव टू कंसिडर नेगेटिव साइन. जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यू हैव टू टेक -3. एंड सी इज -1. हमें ये 3 वैल्यू मिली, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -1. हमें क्या करना है? फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फॉर्मूला. फॉर्मूला से हमें इक्वेशन फाइंड करना है. तो वो फाइंड करने से पहले हमें डिस्क्रिमिनेशन फाइंड करना होगा. सो लेट अस फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac. ठीक है, ये फॉर्मूला था. अब इस फॉर्मूले में रखता हूं मैं वैल्यू b इज -3 स्क्वायर एंड -4. a इज 1 एंड c इज -1. ओके, सो नाउ लेट अस स्क्वायर ऑफ -3. किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस होता है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 9, माइनस एंड माइनस प्लस 4 1 जा 1 एंड 4 1 जा 4. इट इज 13. 13 मीन्स ग्रेटर देन 0. 13 कैसी वैल्यू है? जो 0 से बड़ी है. 0 से बड़ी है तो देखो यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो वी विल गेट द रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है, सो वी कैन now we'll proceed with the formula only. See, so we can write here one line that d is greater than 0, so roots will be real and distinct. Roots will be real and distinct. Fine. So how to find out the roots? For that we are having formula. So for that we are having formula alpha is equal to -p plus root d upon 2a. Alpha is equal to -b plus root d. D is discrimination upon 2a. Now b, the value of b is, you can see, -3. So minus is given already, so b is -3 plus the value of d. The value of d is 13 upon 2. Then a is given. What is the value of a is 1. Put 1. Simply we'll multiply. After getting multiply, we'll get alpha is equal to this minus and minus will be plus. See, this minus and minus will be plus, and 2 1 ja 2. So I'm writing here. Okay, so we'll have 3 plus root 13 upon 2, the value of alpha. But still we are remaining with beta. Beta is also there now. What we come to know that the roots will be real and distinct. Distinct मतलब दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी. So let us find out beta. So formula of beta is -b plus root of d upon 2a. The only difference between the formula is of sign. Alpha plus beta minus, nothing else. So you can memorize it easily. So value of b will be -3 and discrimination was 13 upon 2, a was 1. Fine. Again minus and minus plus, it will be 3
plus root 13, 2 1 जा 2. So this is our beta. So we got the value of beta also. ठीक है, बीटा की वैल्यू मिली और अल्फा की वैल्यू मिली. तो इसे ही बोलते हैं फाइंडिंग रूट्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला और फाइंडिंग रूट्स विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य मेथड. So this is the rule and this is the formula and this is the method. Okay, so we are taking now second sum. Actually this is a practice sum, okay, different one, but it is quite easy. So in this session I am teaching you method with some easy examples. In next session I will definitely take some miscellaneous sums which definitely will be up to the mark. Okay, ठीक है. तो अभी पहले मेथड सीख लें एक बेसिक्स एग्जांपल से. एक एग्जांपल सॉल्व ले लेता हूँ मैं. सो सी हियर 6x² plus x minus 2 is equal to 0. दिस इज अ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो इशू. सो इसे कंपेयर कर लेंगे ax² plus bx plus c is equal to 0 से. सो कंपेयर करते हैं तो a is equal to a is given 6 and if there is nothing it will be 1, b is equal to 1 and c is equal to -2. पहला स्टेप डिस्क्रिमिनेशन फाइंड करेंगे. आइए. सो आवर d is equal to b² minus 4ac. b square is what? 1 minus 4. a is what? 6 square and c is -2. 1 square is 1, minus and minus, plus 4 to the 8. Sorry, there is no square. So 4 to the 8, 8 6 ja 48. So it will be 49 which is greater than 0. तो रूट कैसे होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट होंगे. देखो यहाँ पे भी रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आया. तो मैं रियल और इक्वल के भी सम लूंगा बट इन दैट नेक्स्ट सेशन. ओके, डेफिनेटली आई विल टेक. सो हमें यहाँ पे d मिला 49 विच इज ग्रेटर देन 0. तो अब हम लगा देंगे फॉर्मूला. सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a. ठीक है. आइए. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v हियर? b इज 1, so minus is already here and 1 plus root d. Discrimination is 49 upon 2. What is a? So we have to put a here. What is a? A is 6. Okay, so minus 1 plus 49 is square root of 7. So it will come out. So it will be 7 upon 6 2 ja 12 and 7 minus 1 will be 6 upon 12. 6 1 ja and 6 2 ja, it will be 2. So our alpha is 1 upon 2. We got the value of alpha, that is 1 by 2. Okay, the same way we will find out beta. So beta is minus b plus root delta. It will be minus. In this we will have minus some sign upon 2a minus b. b is 1, so minus b, then sign of minus, then 49 upon 2. a is 6. We are having a 6. Now see, we'll solve it. Minus 1, again 49 is the square root of 7. It will be 7 upon 2 6 ja 12. 7 and 1 minus 8 upon 12. दिस इज बोथ. अगर दोनों सम नेगेटिव होती है तो नंबर सम प्लस हो जाता है. नाउ 2 4 2 ज़ा एंड 4 3 ज़ा. सो वी गॉट बीटा माइनस 2 अपॉन 3. ओके, तो हमें बीटा की वैल्यू भी मिली, अल्फा की वैल्यू भी मिल गई. यहाँ से 2 मार्क के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. साथ ही साथ आपको क्या होगा कि 1 मार्क के क्वेश्चन भी बहुत बनाए जाएंगे. एंड दोस ऑल क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस कंसेप्ट रूट्स. इफ d is greater than 0 then what will be the roots?
then the roots will be real and distinct. If d is equal to 0, then the roots will be real and equal. If d is less than 0 means negative, then roots are not possible. Hope you understand this session. We'll definitely take some on this concept, on this method in our next session. Till then, stay at home, stay safe. Jai Hind, Jai Bharat.